जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, जय माता तुलसी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर भगवत प्रचार के इस कार्य में सहयोग कर अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करें। मित्रों, कार्तिक महात्म्य की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले हम पंचदेवों का और गुरु का ध्यान कर तब इस श्रृंखला में अगले अध्याय पर बढ़ते हैं। ओम श्री गौरी गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताप्रथास्मताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। नवग्रह मंडल के अधिष्ठाता भगवान श्री सूर्यदेव का ध्यान सभी नवग्रहों के साथ। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम हरि ओम तत्सत। ओम। मित्रों, अब अध्याय में आगे बढ़ने से पूर्व इस अध्याय की रूपरेखा के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत ही विशेष अध्याय है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अब अपनी पटरानी सत्यभामा जी के साथ संवाद कर रहे हैं, जिसमें वे कुछ विशेष प्रश्न करती हैं जिनके उत्तर भगवान श्री कृष्ण उनको देते हैं। ये बहुत ही विशेष अध्याय है। इसका श्रवण अवश्य करें, पूरा पाठ अवश्य सुने, क्योंकि इसके पाठ से अश्वमेध के बराबर फल प्राप्त होता है। समस्त कार्तिक मास में स्नान, दान, ध्यान, दीपदान और समस्त 35 अध्यायों की श्रृंखला के बराबर का पुण्य इस पाठ से मिलता है। इसलिए इस पाठ को अंत तक अवश्य सुनें। षष्ठमो अध्याय, छठा अध्याय। सूत जी ने ऋषियों से आगे कहा, ब्रह्मा जी से अब तक की 5 अध्यायों में विभक्त कथा सुनकर श्री नारद जी गदगद हो गए। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, हे पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम बहुत उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्यु लोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने अथवा श्रवण सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार गंगा जी पापों को धो देती हैं और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, उसी प्रकार संत समागम पाप, ताप तथा दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। मित्रों, तुलसीदास जी ने भी कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आगे ब्रह्मा जी बोलते हैं, इतनी बात सुनकर तमाम ऋषियों और मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास और प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्रबदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा जी ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण जी हैं और वे 16,108 रानियों में सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण भगवान जी से
कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है कि आप मेरे हित के लिए मेरी इन बातों का उत्तर देने की कृपा करेंगे। माता सत्यभामा जी की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा जी का हाथ थामकर कल्प वृक्ष के नीचे ले आए और भगवान जी ने कहा, हे सत्यभामा, मैं अपनी सभी रानियों में तुम्हें सबसे अधिक प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के वश में सुरराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया था। मैं तुम्हारे लिए ना देने वाली अदेय वस्तुओं को भी दे सकता हूँ और अकथ्य अर्थात ना कहने वाली बातों को भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त बात भी पूछोगी तो मैं वह भी तुम्हें बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर सत्यभामा जी गदगद होकर बोली, हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने अधिक प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कार्य किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में आने और जाने का अवसर भी मिला। हे नाथ, पूर्व जन्म में मैं कौन थी तथा किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। सत्यभामा जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामे, मैं तुमको समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। मित्रों, ये प्रभु द्वारा बताई गई बातों को अब ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में एक देव शर्मा नामक चारों वेदों, 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों का ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में एक कन्या हुई। जब वह वृद्ध हुआ तो उसको एक कन्या हुई जिसका नाम उसने गुणवती रखा। देव शर्मा ने अपनी एक शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर के पिता के समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद चंद्र शर्मा को साथ लेकर लकड़ियां काटने के लिए वन में गया। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस को देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे वैकुंठ धाम को चले गए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा किया हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार श्री गणेश, महादेव, भगवान सूर्य, विष्णु, इनमें से किसी भी देवता की भक्ति व उपासना, माँ दुर्गा, वह हमको ही प्राप्त होती है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बैठाकर हमारे लोक पहुंचा दिए गए। अर्थात ससुर और दामाद दोनों ही सूर्य के भक्त थे, परंतु फिर भी वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत रुदन किया और रो रो कर कहने लगी, हे पिता और हे पतिदेव, अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? हाय हाय, तुम मुझे किसके भरोसे छोड़कर चले गए? अब मेरे खान पान का प्रबंध कौन करेगा? हे तात, मेरा कौन ठिकाना है? इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई और जब चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। वह संपूर्ण कार्तिक मास में ध्यान, दीपदान, स्नान और भगवान का चिंतन करने लगी। भगवान आगे कहते हैं, हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान और जागरण और दीपदान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू लगाते हैं तथा भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं अर्थात तुलसी की सेवा करते हैं, वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं।
एक दिन गुरुवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा में भी दुर्बल शरीर होते हुए वह गंगा स्नान का कष्ट सहते हुए गई। स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही ठंड के कारण उसका सारा शरीर थर-थर कांपने लगा और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसी विमान में उसे बैठाकर विष्णु लोक ले गए। सब कार्तिक के स्नान और व्रत का ही प्रभाव था। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण का अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे वे मेरे साथ में यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतार लिए। देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इस जन्म में देव शर्मा का नाम सत्राजीत हुआ और चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर के रूप में उत्पन्न हुआ। तुम उस जन्म में गुरुवती थी, अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण करके सत्यभामा के रूप में मेरी प्रिय पटरानी बनी हो। कार्तिक के व्रत के प्रभाव के कारण से ही तुम मुझे इतनी प्रिय हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष को सींचकर उसका पालन किया और वृंदावन बनाया। अपने आपने तुलसी की सेवा की, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्पवृक्ष है और कार्तिक मास में तुमने जो दीप दान किया था इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने काया कष्ट सहन किया था उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय हो जाता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जब तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। इस प्रकार छठा अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरखा नमो नमो, 56 भोग जति सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, सब सखी में मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। ओम गुरुदेवाय नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अपनी अपनी गुरु महाराज माता पिता और आज के सत्संग की जय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कर भगवत कार्य में सफल योगदान देते हैं।